हम एक दिन तपोभूमि में थे। गुरुदेव सुबह आए, हमसे कहा, बेटा तुमको ग्वालियर जाना है, वहाँ पर प्यारे मोहन के लड़की की शादी है, उसकी शादी में तुमको जाना ही है। हमने कहा, गुरुदेव जैसी आज्ञा, हम चले जाएंगे। माता जी के पास गए तो माता जी ने भी कहा, बेटा तुमको ग्वालियर जाना है और शादी में जल्दी पहुँचना है, अभी भोजन में देरी है, तुम आगरा में कुछ नाश्ता कर लेना, शीघ्र चले जाओ। जबकि हम कहीं भी अगर सुबह 4 बजे भी जाते थे तब माताजी हमको 4 बजे ही नाश्ता करा देती थी और एक समय का भोजन बनाकर रख देती थी। उस दिन माताजी ने भी कहा, बेटा जल्दी चले जाओ। हमने उनकी आज्ञा का पालन किया और हम ग्वालियर ठीक समय पर पहुंच गए। लड़की वाले हमारे पहले से ही परिचित थे, ग्वालियर शाखा के भाई भी थे। सबसे मिले और कहा, गुरुदेव ने हमको भेजा है। जिस लड़की की शादी थी वह भी मिली। इधर लड़के वाले भी समय से आ गए थे। बारात लड़की वालों के घर गाजे बाजे के साथ जाने की तैयारी कर रही थी। सभी ने कपड़े बदले। लड़की वाले भी सज धज कर तैयार थे। हम भी दरवाजे पर तैयारी में लगे थे। बारात आने में देरी हो गई। हम जहां बारात ठहरी थी वहां पर गए कि क्यों देरी हो रही है। जब बारात ठहरी थी वहां बाजे बज रहे थे, बाराती सब तैयार खड़े थे, बग्घी फूलों से सजी खड़ी थी, परंतु लड़का तथा लड़के के परिवार वाले वहां नहीं आए थे। हम भीतर उनको बुलाने गए। वहां पर लड़का जिसकी शादी हो रही थी जब चलने को तैयार हुआ तब बेहोश हो गया। हम पहुंचे और भी परिवार के भाई पहुंच गए। ग्वालियर का जो सबसे बड़ा डॉक्टर था उसको बुलवाया। वह आया, उसने लड़के को देखा और कहा, इसको वापस घर ले जाओ, इसकी हालत बहुत खराब है। हम सब यह सुनकर अधिक हैरान हो गए। लड़के वाले लड़के को वापस घर ले गए। जब बारातियों ने यह सुना वह भी वापस चल दिए। इधर जब लड़की वालों ने सुना कि लड़का बेहोश हो गया और उसको वापस अपने घर ले गए तो वहां पर हाहाकार मच गया। लड़की हाथ में माला लेकर खड़ी थी, श्रृंगार किए हुए, सुहाग की सारी चीजें पहन रखी थी। हम भी पहुंच गए। हम सबको समझा ही रहे थे कि इतने में लड़की हमारे पास आकर हमको पकड़कर बोली, भाई साहब आपको गुरुदेव ने भेजा है, आप हमको अपने साथ लेकर चलो और हमको यमुना जी में बहा दो या यहाँ किसी भी कुएं में हमको फेंक दो। अब हमारी बोलती बंद थी। हमने मन ही मन कहा, गुरुदेव आपने हमको बुरी तरह फंसा दिया। बेचारी लड़की रो रही थी और सब लोग भी रो रहे थे। हमें भी बहुत बुरा लगा। हमने लड़की से कहा, बेटी एक बात बतला, गुरुदेव पर तुझे विश्वास है या नहीं? उसने कहा, गुरुदेव पर मुझे पूर्ण विश्वास है। तब हमने कहा, हम इसी समय मथुरा जाते हैं और सुबह हम आ जाएंगे। जब तू कहेगी तुझे तब कुएं में फेंक देंगे और हम भी उसी कुएं में कूद पड़ेंगे, परंतु हमको गुरुदेव से बात करके आने दे। लड़की ने कहा, ठीक है, गुरुदेव के पास चले जाओ। हम रात को ही बस से मथुरा चल दिए। सुबह मथुरा आ गए। गुरुदेव एक छोटी सी कोठरी में बैठे थे। गुरुदेव ने माता जी से हमारा नाम लेकर कहा, वह ग्वालियर से आ रहा है, बहुत नाराज है, तुम उसको चाय पिलाना। अपनी कोठरी के किवाड़ बंद कर लिए। हम अखंड ज्योति संस्थान पहुंचे। मैंने माता जी से कहा, गुरुदेव कहाँ हैं? माता जी ने कहा, पहले चाय पी लो, तुम थके हुए हो, फिर गुरुदेव से बात करना। हमने कहा, हम चाय नहीं पिएंगे, हमको गुरुदेव से मिलना है। हम उठकर कोठरी के पास आए और जोर जोर से किवाड़े को धक्का लगाया। हमारी हालत उस समय पागलों जैसी थी। माता जी भी आ गई। गुरुदेव ने किवाड़ खोल दिए और हमसे कहा, बैठ बेटा, तू तो बहुत नाराज है। हमने कहा, अगर वहां पर ऐसी परिस्थिति होने वाली थी तो आपने हमको उस शादी में क्यों भेजा? उस दिन हम गुरुदेव तथा माता जी से बड़े जोर जोर से बोल रहे थे और उनकी बात को सुन ही नहीं रहे थे और जोर जोर से रो भी रहे थे। माता जी ने हमारे सिर पर हाथ फेरा, हमको एक गिलास पानी पिलाया और बोली, बेटा तू शांति से हमारी बात तो सुन। माता जी हमको बार बार पुचकार रही थी, सिर पर हाथ फेर रही थी
उन्होंने कहा, बेटा तुमसे ज़्यादा हमको दुख है, हम करते भी क्या, परंतु कम से कम कोई बात बननी ही नहीं थी। हमने कहा, क्या बात है, हमको बतलाओ। हमको जाकर उस लड़की को बतलाना है। शायद उस लड़की का नाम अन्नो था। हमको उसको जाकर बतलाना है। आप बतलाओ, उससे जाकर हम क्या कहें। माताजी ने कहा, बेटा चाय नाश्ता तो कर ले। हमने कहा, नहीं माताजी, चाय नाश्ता कुछ भी नहीं करेंगे, हम तो मरेंगे। उस लड़की का क्या हाल है। तब गुरुदेव ने कहा, बेटा वह लड़की हमारी अनन्य भक्त है और मुझ पर उसे पूर्ण विश्वास है और मिशन के कार्य में ही लगी रहती है। हमसे जब भी वो मिलती थी तो उसको देखकर हमको बड़ा दुख होता था। उस लड़की के शादी के 4 माह ही वो विधवा का योग था। इसी कारण हमने ऐसा किया कि उसके भाग्य को ही बदल दिया। शादी भी नहीं हुई है और सुहाग का सारा सामान पहन भी लिया। इसकी चिंता मत कर, उसका भाग्य बदला है, तभी हमको ऐसा करना पड़ा है। जब गुरुदेव ने हमसे यह बात कही तब हमारी आंखें खुल गई कि भगवान को भक्त के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अगर सच्चा भक्त हो तो भगवान को उसके भाग्य को भी बदलना पड़ता है। इसी बात को सुनकर हम चुप हो गए। हमने कहा, माताजी हम अब ग्वालियर जाते हैं। माताजी ने चाय नाश्ता के लिए कहा। हमने मना कर दिया। हम उस लड़की के साथ ही चाय नाश्ता लेंगे। जब वह भोजन करेगी उसी के साथ हम भोजन करेंगे। हम वापस ग्वालियर चले गए। वहाँ शादी का माहौल भी बदला हुआ था। लड़की एक कमरे में पलंग पर पड़ी थी। उसके माता पिता एक कमरे में पड़े थे। हमने जाकर लड़की को सारी बातें बतलाई और कहा, गुरुदेव ने तुम्हारा भाग्य बदला है। लड़की ने सुना और हमसे कहा, हमको गुरुदेव पर पूर्ण विश्वास है। हमने कहा, बेटी उठो। लड़की ने उठकर जेवर तथा जो शादी के कपड़े आदि पहने थे उन्हें बदला और उनको कमरे में स्थित गायत्री माता के चित्र के सामने रख दिया। हम दोनों ने भोजन किया। लड़की ने अपने माता पिता को समझाया, सारी बातें माता पिता से कही और बोली, मुझे गुरुदेव पर पूर्ण विश्वास है, जो कुछ किया है सही किया है, तुम चिंता मत करो। हम 2 दिन उधर ही ठहरे। जब सब ठीक हो गया तो हमने कहा, अब हम जाएंगे। लड़की ने कहा, आप मिशन के कार्य का नुकसान क्यों करते हो, मथुरा चले जाओ। गुरुदेव तथा माताजी से हमारा प्रणाम कहना। हमारे विचार अब सही हैं, अब हमको कोई दुख नहीं है। हम मथुरा आ गए। गुरुदेव माताजी को सारी बातें बतलाई। गुरुदेव ने कहा, लड़की के प्रति पूर्ण श्रद्धा है। उसकी श्रद्धा नहीं तो हमसे इतना कार्य कराया है। हमने सोचा लड़की की श्रद्धा ने गुरुदेव को अपना भाग्य बदलने को मजबूर कर दिया। मीरा ने अपनी श्रद्धा से पत्थर के टुकड़ों में भगवान कैसे पैदा कर लिए थे, यह बात हमको समझ आई। गुरुदेव के प्रति हमारी श्रद्धा 1000 गुनी बढ़ गई। अब हम गुरुदेव के साथ क्षेत्रों में जहाँ कहीं भी पंचकुंडीय यज्ञ होता था जाते थे। गुरुदेव जब यज्ञ नहीं होते तब संगठन के लिए भी जाते थे, तब हम उनके साथ ही जाते थे। इसी सिलसिले में ग्वालियर की शाखा बनाने के लिए एक पंचकुंडीय यज्ञ रखा। इसमें राजमाता सिंधिया ने भी भाग लिया। शायद उस समय श्यामाचरण शुक्ल मुख्यमंत्री थे, वह भी यज्ञ में आए थे। हम गुरुदेव के साथ ग्वालियर यज्ञ में गए। 5 कुंडीय यज्ञशाला बहुत ही सुंदर बनी थी। जब गुरुदेव यज्ञशाला के दरवाजे पर गए, वहां पर वह लड़की जिसकी शादी में हम गए थे यज्ञशाला के दरवाजे पर मिली। साड़ी पहनकर सिर पर कलश लेकर खड़ी थी। जब हमने लड़की को देखा तब हमारी आंखों में आंसू आ गए और लड़की की श्रद्धा को सराहने लगे। गुरुदेव का स्वागत हुआ। गुरुदेव वहां के कार्यकर्ताओं से वार्तालाप कर रहे थे। तभी हमने उस लड़की को अपने पास बुलाया और उससे कहा, अब तू शादी कर ले, अब तो मिशन का काफी विस्तार हो गया है, तेरे मनपसंद का लड़का देखकर शादी कर देंगे। लड़की बोली, मेरी शादी तो हो चुकी, अब मैं शादी नहीं करूंगी। हम 4 बहनें हैं, सब MA BA पास कर चुकी हैं, अब उनकी शादी करनी है। लड़की ने हमसे साफ मना कर दिया, परंतु हम उसको समझाते रहे और वह बार बार मना करती रही। जब हमने अधिक कहा तो उस लड़की ने कहा, अगर शादी करनी है तो उसी लड़के से करूंगी जो शादी के समय बेहोश हो गया था, उससे ही शादी करा दे। वह लड़का घर पर जाकर ठीक हो गया था।
गुरुदेव ने इधर लड़की का सौभाग्य भी बचा लिया और लड़के की आयु भी बढ़ा दी। हम चुप हो गए। लड़की चली गई। हमको किसी सरदार के मकान में ठहराया था। हम तथा गुरुदेव दोनों एक साथ ठहरे थे। रात भर हमको नींद नहीं आई। हम सोचते रहे कि आज गुरुदेव से इस लड़की की शादी की बात तय कर दी है, चाहे गुरुदेव से झगड़ा ही हो। सुबह हम प्रतिदिन की भांति उठे। सुबह उठकर गुरुदेव के नहाने की व्यवस्था नहीं की और उनके पास बैठ गए। गुरुदेव ने कहा, आज स्नान की व्यवस्था नहीं करनी है? हमने कहा, नहीं गुरुदेव, आज हम स्नान, भोजन, चाय कुछ भी नहीं करने देंगे और हम भी स्नान भोजन नहीं करेंगे। हम गुस्से में गुरुदेव के पास बैठ गए। गुरुदेव ने कहा, आज बेटा इतना नाराज क्यों है? कारण हमको बतला। हमने कहा, लड़की ने हमारे सामने शर्त रखी है कि हम उसी लड़के से शादी करेंगे और हमारे पिता का एक पैसा भी खर्च नहीं होगा। हमने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव अन्नों की शादी होगी या नहीं होगी? गुरुदेव बोले, बेटा तू कहेगा तभी हम किसी लड़के से उसकी शादी करा देंगे, इसी पर इतना नाराज क्यों है? हमने कहा, गुरुदेव अन्नों की शादी उसी लड़के से होगी जो शादी के समय बीमार और बेहोश हो गया था। शादी में एक पैसा भी खर्च नहीं होगा। गुरुदेव ने कहा, ठीक है बेटा, उसी लड़के से शादी होगी और एक पैसा खर्च भी नहीं होगा। जब गुरुदेव ने हमसे कह दिया और हमको पूर्ण विश्वास था कि जो गुरुदेव कहते हैं वो सही होता है, हमने यज्ञ की सारी व्यवस्था कर दी। यज्ञ बहुत अच्छा रहा। इसके बाद हम मथुरा उनके साथ चले आए और भी यज्ञ थे, उनमें गुरुदेव के साथ जाते रहे। 4-5 महीने हो गए, तब हमको फिर याद आई कि अन्नों की शादी अभी गुरुदेव ने कराई ही नहीं है। हम यज्ञों से मथुरा आ गए। खिया मंडी मकान पर बैठे थे। गुरुदेव एक मुंज की चारपाई पर बैठे थे। माताजी भी वहीं पर बैठी हुई थी। हमने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव अब तक अन्नों की शादी नहीं हुई है। गुरुदेव ने माताजी से कहा, चेला तो बड़ा जिद्दी है, जिस बात पर अड़ जाता है उसे भूलता ही नहीं। कहकर माताजी और गुरुदेव दोनों हंस पड़े। हंसते हुए हमसे कहा, तू पहले ग्वालियर जा और वहाँ से आने के बाद हमसे बात करना। हमने कहा, हम आज ही ग्वालियर जा रहे हैं। हम ग्वालियर चले गए। वहाँ पर जब हम प्यारे मोहन के घर पहुँचे तब हमको पता चला कि अन्नों की शादी उसी लड़के से हो गई है और एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। यह सुनकर हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। हमने पूछा कि शादी कैसे हुई। वहाँ घर वालों ने हमको सुनाया कि लड़के का पिता लड़के की शादी के लिए दूसरी कोई लड़की का तलाश कर रहा था। एक लड़की देखी भी थी। लड़की वाले के परिवार वालों से तय भी हो गया था। लड़के ने सोचा कि एक लड़की को हम माला हाथ में लेकर बीमार होने के कारण छोड़कर चले आए और हमारे पिताजी अब दूसरी लड़की से शादी तय कर रहे हैं। उसको यह बात उचित न लगी। लड़के वाला भी पैसा वाला था। लड़का पंडित जी के पास गया। पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, अगर हम शादी करें तो कौन सा दिन ठीक होगा? सुबह का समय था। पंडित जी ने पत्रा देखकर बतलाया कि बेटा, जिस दिन सबसे अच्छा मुहूर्त है उस दिन तुम्हारी शादी हो ही नहीं सकती। लड़के ने कहा, क्यों नहीं हो सकती? पंडित जी ने कहा, बेटा सबसे अच्छा तेरी शादी का मुहूर्त आज के दिन का ही है। अगर आज शादी का शाम तक हो जाए तो इससे अच्छा मुहूर्त कोई हो ही नहीं। आज के दिन तेरी शादी होना संभव ही नहीं। लड़का उठकर चला आया। घर आकर नौकर बुलाया। उससे ड्राइवर को बुलाकर कहा, हमको बाहर जाना है। ड्राइवर बुलाने को नौकर गया। तब लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ हमको आज ही शादी करनी है, हमारे साथ चलो। माँ ने कहा, बेटा तू पागल हो गया? तेरे पिता कहीं बाहर गए हैं, शादी कौन सी लड़की कर लेगी? वह बात करता रहा। ड्राइवर आ गया। लड़का बाहर आया और कहा, मैं ग्वालियर जा रहा हूँ और वहीं उसी लड़की से शादी करने जानी है। माँ समझाने लगी। वह नहीं माना। माँ उसको समझाने के लिए गाड़ी में बैठ गई। पास उसकी बहन खड़ी थी, वह भी माँ के साथ गाड़ी में बैठ गई। बहुत समझाया परंतु लड़का माना ही नहीं। शाम को 4 बजे ग्वालियर पहुंच गए। जब मकान पर पहुंचे तब दरवाजे पर उस लड़की की माँ खड़ी थी। लड़के ने कार से उतरकर कहा, माताजी आप हमको पहचानती हो? लड़के को देखकर उसने कहा, बेटा तेरी शक्ल ऐसी लगती है जैसे कि हमने अन्नों को लड़का देखा था, लेकिन वह बेहोश हो गया था और वापस चला गया था। लड़के ने कहा, हाँ माताजी मैं वही लड़का हूँ और मुझे आज ही शादी करनी है। इतने में लड़की की छोटी बहन आ गई। लड़के को बैठक में बिठाया। लड़की के पिताजी घर पर नहीं थे। दुकान की उस दिन छुट्टी थी, कहीं चले गए थे।
लड़कियों ने गायत्री परिवार के भाइयों को टेलीफोन किया और सारी बातें बतलाई। गायत्री परिवार वाले खुशी की लहर दौड़ गई। एक दूसरे ने आपस में फोन किए और थोड़े समय में ही गायत्री परिवार के स्त्री पुरुष घर पर आ गए। सभी काम में लग गए। किसी ने मंडप बनाया, किसी ने बाजे वालों को बुलाया। सब अपने अपने कामों में लगे रहे। थोड़ी देर बाद शादी की तैयारी हो गई। लड़की की शादी का वह सामान जो हमने पहले उतरवाया था वह रखा ही था, उसी को पहनवा दिया गया। लड़का, उसकी माँ, उसकी बहन उसके साथ थी। लड़का लड़की को मंडप में बिठाया गया। जो बहनें परिवार गायत्री की आई थी गाना गाने लगी। बाजा बजने लगा था, माइक लग गया था। एक भाई रोशनी की व्यवस्था कराया, रोशनी भी लग गई। जब लड़की के पीले हाथ करने का समय आया तब लड़की की माँ ने कहा, इसके पिता तो इस समय यहाँ है ही नहीं, अकेले मैं कैसे पीले हाथ करूं। वहां परिवार वाले अपने पत्नियों के समेत आए थे। वह बैठ गए, बोले, हमारी ही तो लड़की है, हम पीले करेंगे। सुचारू रूप से कार्य चला और शादी संपन्न हो गई। जो उसकी छोटी बहनें थी उन्होंने लड़के की माँ बहन के लिए पूड़ियाँ बना ली और परिवार वाले बाजार से मिठाई ले आए। उस शादी में सबसे बड़ी बात यह रही कि जो भाई जो भी सामान लाया उसका पेमेंट उसी ने किया। जो बाजा लाया उसने बाजे वालों को, जो माइक लाया उसने माइक वालों को, रोशनी वाले ने रोशनी का, मिठाई वाले का जो सामान आया उसी ने पेमेंट किया। सबके हिस्से में थोड़ा थोड़ा आया और उसका पेमेंट उसी ने किया। लड़की वाले के यहाँ सिर्फ 8-10 लोगों का भोजन बना था, वही खर्च हुआ। सभी परिवार वालों ने लड़के लड़की को आशीर्वाद दिया और लड़के लड़की को वहीं पर बिठा दिया। जो सामान जिसको लड़की को देना था दे रहे थे। मकान पर बाजा बज रहा था। सभी परिवार वाले काफी खुश थे। जब लड़के का पिता घर आया तो उसको मालूम पड़ा कि लड़का ग्वालियर शादी करने गया है और उसकी माँ बहन भी साथ गई है। वह भी गाड़ी लेकर ग्वालियर चल दिया। उधर लड़की का पिता गायत्री मंदिर चला गया था। परेशान था कि गायत्री माता की प्रार्थना करने गया था। वह भी घर वापस आया। जब वह दरवाजे पर आया वहाँ भाइयों ने कहा, तुम कहाँ थे, तुम्हारी बड़ी तलाश हो रही थी। जब लड़की का पिता घर पर आया तो बाजा बज रहा था, रोशनी हो रही थी। वह एकदम बड़े आश्चर्य में पड़ गया, ये हमारा मकान है या भूतों का। वह दरवाजे पर आश्चर्य से देख रहा था। इतने में लड़के का पिता गाड़ी लेकर आ गया। लड़की का पिता भी दरवाजे पर था और लड़के का पिता भी। दोनों ने सुना लड़के लड़की की शादी हुई है। दोनों ने माला मंगवा कर लड़के लड़की को माला पहनाकर आशीर्वाद दिया और लड़की विदा होकर चली गई। गुरुदेव ने जब मुझे ग्वालियर भेजा, जा तू ग्वालियर होकर आ। मैं ग्वालियर गया। तब वहां के परिवार वालों ने उपयुक्त बातें बतलाई। हमने सोचा गुरुदेव ने जो कहा था वह सच हो गया। उसी लड़के से शादी हो गई और लड़की वालों का खर्च भी नहीं हुआ। हमने गुरुदेव को मन ही मन नमस्कार किया और सोचा हम धन्य हैं कि हमको इस जीवन में ऐसा गुरु मिल गया और हमको विश्वास हो गया कि यह व्यक्ति नहीं शक्ति है। हमने मोहन दलाल के लड़के और दूसरा प्यारे मोहन की लड़की को चमत्कार देखा। हमको गुरुदेव पर करोड़ों गुना विश्वास हो गया और हमारी श्रद्धा दिनों दिन बढ़ने लगी। हम वापस मथुरा आए। हमने गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम किया। गुरुदेव ने कहा, बतला बेटा क्या देख कर आया है। हमने कहा, गुरुदेव जो आपने कहा था वह सब सच निकला। गुरुदेव ने कहा, बेटा हमने कुछ नहीं किया है, जो कुछ भी हुआ गुरुदेव और गायत्री माता के आशीर्वाद से हुआ है। हमको उन पर पूर्ण विश्वास है। वह हम जो कुछ कहते हैं हमारा कार्य पूरा करते हैं। अगर हम भाई बहन अपने गुरु पर श्रद्धा विश्वास करने लगे तो अवश्य ही हमारे गुरुदेव हमारे सारे कार्य पूर्ण करेंगे। कमी सिर्फ श्रद्धा विश्वास की है। जितना गुरुदेव के प्रति श्रद्धा विश्वास बढ़ता जाएगा उतना ही गुरुदेव का आशीर्वाद मिलता चला जाएगा। श्रद्धा विश्वास के अंदर बड़ी शक्ति है। हम भजन करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, परंतु हमारे श्रद्धा विश्वास में कमी है, तभी हमारा यज्ञ भजन चमत्कार नहीं दिखलाता। जब गुरुदेव को गायत्री और यज्ञ चमत्कार दिखाते थे तब हमको क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि हमारी श्रद्धा विश्वास में कमी है। हमको हमारे गुरुदेव के प्रति, माता जी के प्रति, गायत्री माता, यज्ञ भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास दृढ़ करना चाहिए। आदर्श सिद्धांतों के प्रति जितना श्रद्धा विश्वास होगा उतना ही मंत्र फलीभूत होगा।